गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने अमेरिकी रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC उसके तरफ से एक दायर सिविल फ्रॉड केस को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह मामला अमेरिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है। ये पूरा इंसिडेंट है, ये हुआ था 2019 से लेकर 2024 के बीच, जब अडानी ग्रीन एनर्जी को भारत में कई बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स मिले। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कंपनी को बड़े पैमाने पर पैसों की जरूरत थी और यहीं से शुरू हुआ ये पूरा इंसिडेंट। अमेरिका की एजेंसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC उसका आरोप है कि जब ये पैसा उठाया गया तब कंपनी ने इन्वेस्टर्स को पूरी जानकारी नहीं दी। उनका कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए इससे जुड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बड़ी रकम ब्राइब में ऑफर की गई और ये बात इन्वेस्टर से छुपाई गई। अडानी ग्रुप ने न्यूयॉर्क की अदालत में प्री मोशन लेटर दाखिल करके कहा कि जिस डील को लेकर आरोप लगाए गए हैं वह अमेरिका के बाहर हुई थी, इसलिए SEC का मुकदमा कानूनी रूप से कमजोर है और इसे पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए। SEC ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उसने यह आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड उसने 2021 में बॉन्ड जारी करने के दौरान इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया और रिश्वत मामले का खुलासा नहीं किया। SEC ने कहा कि अगर कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स पाने के लिए इंडियन ऑफिशियल्स को रिश्वत दी थी तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे इन्वेस्टर्स को बताना जरूरी था, लेकिन आरोप यहाँ पर यह है कि ये बात छिपाई गई और इसी वजह से अमेरिका में एक केस बना, क्योंकि वहां का नियम कहता है कि अगर आप उनके इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं तो आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। कोर्ट में कहा गया कि साइरिल कैपनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल ने ब्राइबरी स्कीम में ग्रैंड जूरी, FBI और US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC की जांच रोकने की साजिश रची। इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल्स, मैसेजेस और एनालिसिस भी मिटा दिए। अडानी के वकीलों ने केस खारिज करने की मांग के साथ ये तर्क दिया कि न तो गौतम अडानी और न ही सागर अडानी का अमेरिका के साथ ऐसा कोई संपर्क रहा है जो इस केस के लिए जरूरी हो। इसके साथ ही बॉन्ड जारी करने की प्रोसेस में उनका कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं था। और इसी के साथ ही अडानी ग्रुप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए ये कहा कि SEC ये दिखाने में फेल रहा है कि इसमें कोई डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन शामिल था। उन्होंने कहा कि बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी इंडियन है और वो अमेरिका में लिस्टेड भी नहीं है और ये पूरी जो इंसिडेंट है वो भी पूरी तरह से भारत में हुआ है और ऐसे में अमेरिकी कानूनों को देश की सीमा से बाहर यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लागू नहीं किया जा सकता। अडानी समेत सभी आरोपी भारत सरकार के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए उनसे जुड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को $250 मिलियन यानी तकरीबन 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने को तैयार हुए और उन्हें इस प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 बिलियन यानी 16,881 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रॉफिट होने का अनुमान था। और अडानी ने इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात की। सागर अडानी और विनीत S जैन ने इस स्कीम पर काम करने के लिए कई मीटिंग्स भी की। अडानी ग्रीन एनर्जी ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस फंड्स को हासिल करने के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर और इंटरनेशनल फाइनेंस से टोटल $3 बिलियन यानी 25,321 करोड़ रुपए की रकम जुटाई। लेकिन अब यहाँ पर वकीलों का कहना है कि इस शिकायत में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि गौतम अडानी ने इस इश्यू को मंजूरी दी थी या अमेरिकी इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस करने वाली किसी भी मीटिंग में हिस्सा लिया था। और ग्रुप ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि SEC ने निवेशकों को हुए किसी भी नुकसान का जिक्र नहीं किया। ग्रुप के मुताबिक इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 2024 में ही पूरी हो गई थी और इन्वेस्टर्स को ब्याज सहित पूरा पैसा वापस कर दिया गया था। इसके अलावा जो ब्राइबरी यानी रिश्वतखोरी के आरोप है इसको भी ग्रुप ने पूरी तरह से बेसलेस बताया और कहा कि इसके फेवर में कोई भी क्रेडिबल एविडेंसेस नहीं है। इसलिए अब अडानी ग्रुप ने मांग की है कि इस मामले को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो वे प्री मोशन कॉन्फ्रेंस के लिए पेश होने को तैयार है और अब 30 अप्रैल को इस पूरे मामले को कोर्ट के सामने रखा जाएगा।